बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक हरा भरा घाटी इलाका था। इस घाटी में एक तेज, सुंदर और बुद्धिमान हिरण रहता था जिसका नाम था चंद्र। चंद्र अपनी तेज दौड़ और चमकती आंखों के लिए मशहूर था। उसी घाटी के दूसरी ओर रहती थी एक विशाल मगर रहस्यमयी डायनासोरनी जिसका नाम था धरती देवी। उसका आकार इतना बड़ा था कि जब वह जंगल से गुजरती तो पेड़ हिलने लगते और पक्षी डर कर उड़ जाते। मगर धरती देवी के मन में दया भरी थी। वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस अकेली रहती। लेकिन गांव और जंगल के लोग उसे गलत समझते। वे सोचते कि इतना बड़ा प्राणी खतरनाक ही होगा। धीरे धीरे लोग उसके खिलाफ होने लगे और शिकारियों ने उस पर नजर डाल ली। एक दिन शिकारियों का एक दल जंगल में आया। वे धरती देवी को पकड़ना चाहते थे। हिरणचंद्र ने यह सुना तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसने सोचा, धरती देवी भले ही अलग है, लेकिन उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर मैं उसकी मदद न करूं तो यह अन्याय होगा। चंद्र ने तुरंत योजना बनाई। रात होते ही वह शिकारियों के कैंप में पहुंचा और उनके खाने के थैलों को फाड़ दिया। सारा अनाज और मांस जंगल में बिखर गया। शिकारियों के कुत्ते उसका पीछा करने लगे, लेकिन चंद्र इतनी तेजी से दौड़ा कि सब थक कर बैठ गए। सुबह होते होते शिकारियों ने जाल बिछाकर धरती देवी को पकड़ने की कोशिश की। तभी चंद्र बिजली सी गति से वहां पहुंचा और जोर से आवाज निकाली। उसकी चेतावनी पर धरती देवी सावधान हो गई। उसने अपने भारी पैरों से जमीन को दबाया, जिससे जाल टूटकर छिन्न भिन्न हो गया। शिकारियों ने डरकर हथियार गिरा दिए और भाग खड़े हुए। धरती देवी ने आश्चर्य से चंद्र को देखा। उसकी गहरी आवाज गूंजी, छोटे हिरण, तुमने मुझे बचाया। तुम्हारे दिल की सच्चाई से मैं प्रभावित हूं। तुमने दिखा दिया कि दोस्ती आकार से नहीं, दिल से होती है। उस दिन से हिरणचंद्र और डायना सौरनी धरती देवी गहरे मित्र बन गए। चंद्र उसे जंगल की नदियां और फूलों की घाटियां दिखाता और धरती देवी अपनी ताकत से जंगल को खतरों से बचाती। धीरे धीरे गांव के लोग भी समझ गए कि धरती देवी कोई राक्षसी नहीं, बल्कि जंगल की रक्षक है। और इस तरह हिरण और डायनासोर की अनोखी दोस्ती पूरे इलाके में मशहूर हो गई।